हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका तैयारीपुर चैनल पर स्वागत करता हूं और मैथ्स की जो क्लास हमारी चल रही थी प्रॉफिट लॉस, आज उसकी हमारी सेकंड क्लास होगी। ठीक है, अभी तक हमने जो भी सीखा था उसमें हमने डिविजिबिलिटी भी देखी थी, है ना, रेंज भी देखा था, कैसे परसेंटेज को हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास जो है उसी पे एडवांस वर्जन है, उसी में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करते हैं, नई तरीके के सवाल देखने वाले हैं हम। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हर तरीके के सवाल मैं आपको करवाऊंगा। प्रॉफिट लॉस के जो भी आपके सिलेबस में, मैथ्स में, है ना, कंप्यूटर में, इकोनॉमिक सर्वे में और करंट अफेयर में, ये सारा चीज़ें मैं आपको बिल्कुल तैयार करके भेजूंगा तैयारीपुर से। तो बिल्कुल साथ में जुड़े रहिए तैयारीपुर के साथ और अपनी मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन लेके जाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब आज दूसरे तरीके के सवाल हैं। तो पहला सवाल ये है कि चीनी का मूल्य 10% बढ़ा दिया गया है। 10% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है चीनी के मूल्य में। तो एक गृहिणी चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत से कम करेगी, चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे। तो मैंने आपको CPR बताया था कि कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो जो है वो इस तरीके के सवाल हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चीनी के प्रतिशत में हम पढ़ चुके हैं कि चीनी के प्रतिशत में 10% की वृद्धि हो गई है। तो एक गृहिणी क्या करे कि चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत कम करे कि चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे। तो जब 10% की वृद्धि होती तो हम ये कहते हैं कि 1/10 की क्या हो गई है, वृद्धि। तो हमें कमी करनी है, तो कमी जो ऑप्शन है हमारे पास वो एक बार लिखता हूं, 16 2/3, B 9.09, C 11 और D 9, ये 4 ऑप्शन है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जब 10% की वृद्धि हो रही है और चीज में कमी करनी है तो कभी भी 10% से ज्यादा वाले ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमें तो कमी करनी है। अब कमी करो, तो 10% की कमी है तो कितनी होगी, 1/11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.09। ठीक है, ये मैं आपको प्रतिशत में समझा चुका हूं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो वो क्लास जरूर देखना, आपको ये सवाल बिल्कुल हलवा लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल है, चीनी का मूल्य 10% कम कर दिया गया है। तो 10% से क्या करना है, कम। 1/10 की क्या हो गई है, कमी। तो एक गृहिणी चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत अधिक करेगी, चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे। ठीक है, तो अब वापस सेम ऑप्शन है। अब क्या करना है हमको, यहां पे ये कर देते हैं बस 11.11। ठीक है, तो अब क्या ऑप्शन, यही ऑप्शन लेके जब काम कर रहा हूं तब अब 10% की कमी हो गई है। तो जब 10% की हमारे पास कमी हो रही है तो 10% से कम वाले जो है अब हमें जो वैल्यू है वो बढ़ा के लानी है। तो 10% से कम वाला आंसर नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। बच्चे 3 में से देखते हैं क्या होगा। तो 10% की कमी है, अब हमें बढ़ानी है इस वैल्यू को। तो 10 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा आपका, 1/9 बराबर 11.11, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर 11 से 1/9 भी इसको बोलते हैं, जैसा आप चाहे वैसा बोल सकते हैं। 11 से 1/9%, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का सवाल था जो हमने पुरानी क्लासेस में प्रतिशत में देखा था, तो बस उसका रिवीजन है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना प्रतिशत लाभ होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो आगे आने वाले सवाल भी बेहद आसान हो जाएंगे। तो ये कुछ नया कंसेप्ट है कि अगर मैंने आपको कहा था हमेशा जो प्रॉफिट है या लॉस है हम किस पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। पर अगर हमें सवाल कह रहा है कि एसपी पे भी कैलकुलेट करो या एसपी पे निकालो, तो वो तब हमें वो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो 1/5, 20% का मतलब यही तो होता है 20/100, सेम ही तो है। ये हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य, पहले तो विक्रय मूल्य निकालो, कितना हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो एसपी हो गया 6। अब इस पे निकालना है तो 1 का प्रॉफिट होगा किस पे, 6 पे, तो कितना हो जाएगा 16.23।
सॉरी 16.66%। ठीक है, 1/6 यही तो होता है, 16 से 2/3, बस ऐसा कर लीजिए या 16.66% कर लीजिए, जैसा चाहे वैसा मान सकते हैं। ठीक है, अब ये वापस वही तो सवाल हो गया। देखिए प्रॉफिट यहां पे कितना था, 1/5, यहां आ रहा है 1/6। तो जब भी आपको प्रॉफिट की बात करेंगे, ये नोट लगा के लिख लो, प्रॉफिट की बात करें तो सीपी पर ज्यादा तथा एसपी पे कम होगा। क्यों होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी अगर हमको कहे कि मान लीजिए आपको कहे कि सीपी पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो एसपी पे कितना होगा, तो एसपी पे होगा 16.66 या 16.2/3%। ये क्यों होता है, क्योंकि सीपी जो है उसकी वैल्यू एसपी जो है उसकी वैल्यू सीपी से थोड़ी सी ज्यादा है, तो यहां वैल्यू बढ़कर आएगी। ठीक है, तो जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ी आएगी तो हमें ये वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, अब अगर यहां हानि की बात करें तो एसपी पर ज्यादा तथा सीपी पे कम। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हानि होगी तो यहां पर, अब जैसे इसी की बात करते हैं, ठीक है, या अगर मैं एक का 20% का लॉस बोलता हूं, 20% लॉस, एक बार पेन चेंज करता हूं। ठीक है, अगर आपको कहे 20% की हानि, तो 1/5 की हानि, 5 क्या है आपका सीपी है, 1 क्या है लॉस है, एसपी क्या हो जाएगा 5 - 1 = 4। अब जो वैल्यू छोटी हो गई तो हमारा जो लॉस है वो बढ़कर आएगा, 1/4 की हानि हो जाएगी। तो नीचे वाली जब वैल्यू छोटी हो जाएगी, 5 से छोटी 4 है, तो 25% की हानि हो जाएगी। तो आप देखिए कि प्रॉफिट की बात करें तो सीपी पर ज्यादा तथा एसपी पे कम होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है अगर यहाँ 20% है तो यहाँ पे 16.3% ही है। पर यहाँ अगर हानि की बात करें तो सीपी पर तो 20% है, पर एसपी पे 25% है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और अगर ये बात समझ में आ गई तो ये सीपीआर का ही तो कंसेप्ट है कि 10% की हानि हो गई तो कितने प्रतिशत बढ़ा दूं, तो बढ़ा दूंगा कितना 9.09। 20% की हानि हो गई तो कितना हो जाएगा 16.23। यही तो बातें हैं, ठीक है ना। तो 20% का लाभ हो रहा है तो कितने प्रतिशत से कमी हो जाएगी 9.09। 20% से हानि हो रही है, लाभ हो रहा है तो कितने से हो जाएगा। पर अगर यहाँ 20% से कमी हो जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 25% से वृद्धि। यही तो सवाल है, वही। तो सीपी और एसपी का जो रेशो है वो बिल्कुल सीपीआर पे काम करता है। तो ये जो मेथड हमने डिराइव किया है ना, ये आपको बहुत जगह हेल्प करने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल में जो है कि हम वहां पर है ना सीधा यही लिख देंगे कि हमें जब एसपी का परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पता होगा तो हम सीधी से एसपी का निकाल सकते हैं, और एसपी का पता होगा तो सीपी का निकाल सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये जो मेथड हमने या जो प्रूफ हमने डिराइव किया है बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए आगे वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए। सीपीआर जो कंसेप्ट है ये बेहतरीन है, सबसे बढ़िया कंसेप्ट है आपके प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, देखिए अब ये कह रहा है, ये तो हमने देख लिया। अब एक सवाल देखते हैं, यदि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है, 40% मतलब कितना होता है 40/100, 2/5। ये हमें याद होना चाहिए। ये कह रहा है कि 40% का लाभ है, ये सीपी हो गया, तो 2 कितना हो गया लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 2 + 5 7। तो लाभ कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य पर 2/7, जो कितना हो जाएगा 1/7 14.28। तो 202 से गुणा करके तो 28.56। यही तो हमारा आंसर है। या फिर
हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाभ कितना है, जो लाभ है वो 2/5 है, 40% की क्या है, वृद्धि है, यही तो दे रखा है। तो हानि कितनी हो जाएगी, 2/5 है, हानि करनी है मतलब घटाना है तो 2/7 कर देंगे। इससे बढ़ रहा है तो इससे घट रहा है, तभी तो कंजम्पशन जो है वो बराबर रहेगा। चाहे ये मेथड समझ लो चाहे ये मेथड समझ लो, दोनों चीजें बराबर ही हैं, बस ये CPR का कंसेप्ट है। अब इसी को चीज वो हानि पे लगाते हैं, ठीक है ना। हानि वाली जो सवाल है उनको भी देखते हैं कैसे सवाल सॉल्व हो रहा है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई हानि 20% है। सीपी पर कितनी है, 1/5 की हानि है, ये सीपी है, ये लॉस है 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 - 1 = 4। तो हानि कितनी हो जाएगी, अगर विक्रय मूल्य पर हानि कैलकुलेट करनी तो 1/4 25%। ठीक है, यहां हमने क्या देखा था, 1/5 की क्या है, हानि है, बढ़ाना है तो 1/5 - 1 जोड़ की होता है 1/4, दैट इज 25%। जैसे चाहे वैसे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास मल्टीपल शॉट्स कह सकता हूं, जैसे क्रिकेट में सचिन के पास है, वैसे आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं एक सवाल को सॉल्व करने के। जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, समय ज़्यादा दोनों में ही नहीं लगने वाला और बेहतरीन तरीके से आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रय मूल्य पर 25% की हानि है, तो 1/4 की हानि है, ये हानि है, ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि विक्रय मूल्य पे पूछा है तो ये एसपी है। अब हानि है तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1 + 4। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 की हानि है, हम जानते हैं कि हानि क्या होती है, लॉस क्या होता है, CP - SP, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो लॉस को हमको दे रखा 1, CP हमको निकालना है और SP 4 है, इन दोनों को जुड़ जाएगा तो CP = 5 हो जाएगा। तो यही तो मैंने लिखा है कि CP हो जाएगा 5। अब जब CP पे हम 5 है तो हानि निकालेंगे तो 1 की हानि होगी 5 पे, तो 20%। तो मैंने यही बताया था कि जब वो स्टेटमेंट लिखवाया था कि जब SP पे हानि होगी तो SP पे हानि होगी ज्यादा, क्योंकि 25% है, और यहाँ पर होगी हानि CP पे हानि होगी कम। तो हानि के केस में SP पे हानि ज्यादा होती है क्योंकि नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है, घट के आती है, और CP की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। जबकि प्रॉफिट के लॉस में जो कॉस्ट प्राइस है CP है उस पर जो है वो लाभ ज्यादा होता है, जबकि SP में कम होता है दोस्तों। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। टेबुलर फॉर्म पे अपनी कॉपी में बिल्कुल इसको जचा के बिल्कुल सुंदर तरीके से मार्क करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला सवाल है कि चीनी की विक्रय मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी है, 20% की कमी है। कमी हो जाने पर एक गृहिणी अपने मासिक बजट में 2 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाती है। ठीक है, 2 किलो चीनी जो है वो एक्स्ट्रा खरीद पाती है। तो बताइए इससे पहले उस परिवार का प्रति माह चीनी का उपभोग कितना था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था परसेंटेज में कि कुछ प्राइस है, कुछ क्वांटिटी है, उसकी कुछ प्राइस है, तो ये आपका टोटल हो जाता है एक्सपेंडिचर। यही हमको कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि प्राइस में 20% की कमी हो गई है, तो 1/5 की कमी, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे हमारी क्वांटिटी में। तो 1/4 की जो वृद्धि है वो किसके बराबर है, 2 किलो के बराबर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 किलो। ठीक है, तो सवाल यही था। तो बताइए इससे पहले उस परिवार का प्रति माह का चीनी का उपभोग कितना था, तो 8 किलो था। अभी वर्तमान में पूछता तो वर्तमान से हम ऐसे निकालते, 1/5 की वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलो। ठीक है, तो ये 2 किलो का अंतर हमें यहां से मिल गया। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं, ये मेथड हम सीख चुके थे प्रतिशत में। वही सवाल रिपीट होके अब आपके सामने आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब एक व्यक्ति एक चद्दर 450 रुपए में खरीद कर, ठीक है, CP 450 रुपए, और 10% लाभ पर, जो कि किस पे कैलकुलेट किया है, उसने विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट बट ऑन SP, ये भी दिया हुआ है।
विक्रय मूल्य पर गिना जाए और बेच देता है। मतलब एक व्यक्ति 400-450 रुपए में चादर खरीदता है और 10% प्रॉफिट पे बेचता है, पर वो प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेटेड है, तो चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एसपी क्या होगा? अब मैंने आपको यही बताया था कि 10% जो है वो क्या है, लाभ है, तो एसपी पे लाभ कम होगा और सीपी पे प्राइस लाभ हमेशा ज्यादा होगा। तो हम ये जानते हैं कि 10% जो है वो कमी है, तो इसको बढ़ा देंगे तो 1/9। तो 1/9 जो है वो क्या है हमारा, ये तो हो गया सीपी और ये हो जाएगा प्रॉफिट। यही तो हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये 1/10 है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चाहो तो हमें सीपी की वैल्यू, नो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी, 450 के, और हमसे पूछी किसकी, एसपी की। एसपी हमने देखा कितना है, 10 है, 10 की वैल्यू निकालनी है। 9 से कट जाएगा 50 बार, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है, तो इसी स्पीड से, मतलब आपको हार्डली 10 से 15 सेकंड लगने वाले हैं पेपर के अंदर। बस यही स्पीड आप मेंटेन करते चलिए, आपको पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि अब ये सवाल आपको बहुत हल्के लग रहे होंगे, आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपने प्रतिशत की जो हमारी क्लासेस हैं वो ले रखी हैं। बस बेस बनाने का टाइम लगता है दोस्तों, उसके बाद एक बार नींव बन गई तो बिल्डिंग बनने में तो ज्यादा समय नहीं लगता। बस फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्तों। अब एक बहुत अच्छा सवाल है, आप इस सवाल को जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये एसएससी में आया हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, राकेश अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर और रमेश क्रय मूल्य पर निकालता है। ठीक है, राकेश है और ये रमेश है। ठीक है, राकेश अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य और रमेश क्रय मूल्य पर, तो ये प्रॉफिट ये एसपी पे निकालता है और ये सीपी पे निकालता है। ठीक है, चलिए, उन्होंने देखा कि लाभ का अंतर 100 रुपए है, मतलब इसने भी जो लाभ कमाया और इसने जो लाभ कमाया उसका अंतर जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, यहां भी एसपी यहां भी एसपी, मान लीजिए ये 100 रुपए है, ये भी 100 रुपए है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें एसपी एक्चुअल में कितना है वो निकालना है। अब हमें सवाल में ये दिया है कि इसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो किस पे कैलकुलेट किया था, एसपी पे, तो इसका एसपी कितना है, और इसने ये कहा है कि दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हैं। तो अगर ये 25% इस पे लाभ प्राप्त करता है एसपी पे, तो इसका 25% कितना हो गया, ये लिखना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बताता हूं 25। तो अगर 25% जो है वो प्रॉफिट है, 25 रुपए प्रॉफिट है एसपी पे, तो सीपी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू एसपी होता है। एसपी हमारे पास कितना है, 100 है, सीपी हमको निकालना है और प्रॉफिट 25 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 75। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि नहीं। अब ये व्यक्ति जो है रमेश, ये किस पे कैलकुलेट करता है, 100 रुपए जो सीपी पर कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट। तो अब हमने देखा कि ये 25% है, 25% पे प्रॉफिट है, 25% लाभ है, किस पे, एसपी पे, सॉरी ये सीपी पे कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/4। पर हमें तो क्या करना है, कमी करनी है। अभी हमने पिछले सवालों में देखा था, क्योंकि हमें सीपी पे कैलकुलेट करना है, तो सीपी पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। तो 20%, मतलब अगर सीपी पे 25% का लाभ है तो एसपी पे कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। हमने यही तो देखा था कि लाभ के केस में सीपी पर वैल्यू ज्यादा होती है और एसपी पे कम होती है, तो ये कितना आ जाएगा, 20%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़ो। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन, ये भी सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालना है, तो यहां प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 25, और यहां कितना है, 20। ठीक है, पर उसने क्या कहा है कि दोनों के जो लाभ है उनका अंतर कितना है, 100 रुपए। तो लाभ का अंतर कितना होगा, 25 - 20 बराबर किसके, 100 रुपए के बराबर। ये अनुपात में चल रहा है, इनको संख्या मत मानिएगा, मतलब 5 की वैल्यू 100 रुपए के बराबर है। अब उसने विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना है, 100 अनुपात में है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, x। ऐसे कैलकुलेट कर लो, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये 20 हो गया, तो 2000 रुपए।
एक बहुत अच्छा सवाल था जो आपसे पूछा गया था पेपर के अंदर। किसके अंदर? पेपर के अंदर। कौन से पेपर के अंदर? एसएससी सीजीएल के मेंस के पेपर के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने जब पेपर एनालिसिस किया वीडियो वालों का तो अब हमें पता चला कि एसएससी के सवाल भी उन्होंने पूछे हुए हैं। तो इस तरीके के सवाल जो है बिल्कुल आपके पेपर में जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, एक बार सवाल समझते हैं कि राकेश जो है वो अपना प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट करता है, रमेश सीपी पे कैलकुलेट करता है। ठीक है, और दोनों के जो प्रॉफिट का अंतर है वो 100 रुपए ये भी दिया हुआ है, और दोनों का जो लाभ प्रतिशत है वो भी 25% है। तो 25% इसने जब कैलकुलेट किया तो सीपी सीधा सीधा 75 रुपए हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई है। तो यहाँ पे क्या है कि एसपी 100 है ना, हमने कहा कि 25% की जो है वो लाभ है किस पर? सीपी पर। अभी इससे पिछले सवालों में हमने देखा कि जब प्रॉफिट हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू बड़ी होती है, हमने सीपीआर का कंसेप्ट देखा था, और एसपी पे जो होगी वो वैल्यू कम होगी। तो इस पे जब वैल्यू कम है तो कितनी कम है? 20% की। तो मतलब हमारे जो लाभ है वो 20% का है। किस पर? एसपी पर। तो एसपी 100 है तो इस पे 20% का लाभ 80 के बराबर है। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब एक्चुअल में ये अनुपातिक चल रहा है सब कुछ, क्योंकि सब मानी हुई वैल्यू है। तो यहां पे लाभ कितना हुआ? 100 में से घटाया तो 25, और 100 में से ये घटाया 20 का। तो 5 की वैल्यू जो थी हमें सवाल में दे रखी 100 रुपए के लगभग है। अब हमने देखा कि हमारा सीपी, उसने एसपी पूछा तो हमने 100 किसको माना था? एसपी को। तो सीधा वैल्यू निकाल दी 2000 रुपए। तो इसकी टोटल वैल्यू है 2000 रुपए दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ऐसा सवाल, मुश्किल सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो अब क्योंकि पहली बार हो रहा है सीईटी, किसी को नहीं पता। अनुदेशक का पेपर आपने देखा पहली बार हुआ था, बहुत बेहतरीन सवाल आए थे उसमें भी, कंप्यूटर के आप देखना, है ना। और जीके का पेपर भी अच्छा आया था। तो आपको जो है मुश्किल मिल सकता है पेपर में, तो हमें हमेशा अच्छी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे क्या होगा? कंपटीशन भी कम होगा, और जो जिनके लोगों की तैयारी अच्छी होगी वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। और एक इस क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। होने पर एक गृहिणी 225 रुपए में 3 किलो ज्यादा चीनी खरीद पाती है। पहले 225 में कुछ चीनी आती थी, अब 225 में उससे 3 किलो ज्यादा चीनी ला पाती है। तो चीनी का कम हुआ मूल्य प्रति किलो कितना है? ठीक है, तो 10% की कमी हो गई, तो 1/10 की कमी हो गई। ठीक है, बढ़ाएंगे कितना? अगर 1/9। सही बात है। अब उसने पूछा है कि वर्तमान में ये कमी हो गई, तो 1/10 जो है वो किसके बराबर है? 3 किलो के बराबर। तो पहले कितनी थी? 30 किलो चीनी आती थी। ठीक है, अब 225 रुपए है, उसमें 30 का भाग दे दीजिए। 225 75 गुणा 3 होता है, तो कितना हो गया? 75 गुणा 75/10, और ये 7.5 kg। तो अभी जो मिल रही है वर्तमान में 7.5 रुपए किलो मिल रही है। और पहले कितना मिल रही थी? अगर वो पूछता तो पहले जो मिल रही थी वो 1/9 की वैल्यू कितने बराबर? 3। तो 27 किलो आ जाता। 27, तो पहले अब 225/27। तो ये इस भाव पे चीनी मिल रही थी, अब इस भाव पे चीनी मिल रही है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति है वो 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद कर ला पा रहा है दोस्तों। तो ये थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं जो कि सक्सेसिव वाले, ये भी आपसे कभी ना कभी पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, तो इनको जरूर देखते हैं। ठीक है, एक पंखे के मूल्य में 20% की कमी करने पर, 20% की कमी कर दी मूल्य में, बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री हो जाती 40% की वृद्धि। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, एक पंखे के मूल्य में हमने 20% की कमी कर दी, और जो बिक्री हमारी 40% की बढ़ गई है, तो टोटल जो सेल है, टोटल सेल पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था, A+B+AB/100। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू है, 20% की कमी कर दो। ठीक है, 40 पॉजिटिव वैल्यू है, और जब दोनों वैल्यू एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो यहां आ जाएगा 20 × 40/100। ठीक है, तो ये 20 हो गया प्लस का या माइनस का 8 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर ले। तो ये आ जाएगा 12%। वो किसका आएगा? पॉजिटिव। तो अगर पंखे
कुल सेल में जो है व्यक्ति के जो पंखों की वो 12% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये सवाल हमने ऐसा देख रखा है प्रतिशत के अंदर, बस एक रिवीजन हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल है कि यदि एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि प्लस में, और बेचे गए खिलौने की संख्या में 15% की कमी हो जाती है, -15 और -15 गुणा 20/100। ठीक है, तो 20 - 15 -3 बराबर 2, 2% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी कुल सेल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की क्लास दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, अभी कुछ 2-3 सेशन और लगेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि मैं आपका हर टाइप का सवाल करवाना चाहता हूं, आपको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। फिर जब हमारा ये सवाल हो जाएंगे उसके बाद हम वर्गमूल, घनमूल, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो है किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का घन, क्यूब निकालना जो है वो सब देखेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए पेपर में, आप पेपर में बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में।